देखिए मैडम जी क्या कर रही हैं, छोले ली हुई हैं। छोले तो आप जानते ही हैं क्या होता है। छोला नहीं, पीला मटर है जी। पीला मटर है ये? छोला इसको नहीं बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको पीला मटर कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। छोटकी सोई हुई है। अब उसका बेड नहीं बिछा, हम कुकुरल है। तो ये कीड़े किस तरह से निकाले जाते हैं आप देख लीजिए। मैडम जी लगी हुई हैं इसमें, बड़ी मेहनत है ना मैडम? बड़ी मेहनत है, इतना महंगा सामान मंगाते हैं, पता नहीं कैसे न कैसे कीड़ा वहीं पर 2-4 सामान रखल है और इसमें लग गया। वो सब सही है, छोला वाला सही है, हरा मटर सही है, काला चना सही है, और एक चना का दाल है वो भी सही है, और इसमें कीड़ा लग गया है। हाँ? ये ऐसा क्यों होता है? आप लोग जो व्यूअर हैं यदि जानते हैं तो कमेंट करें। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है वो ये कहती है कि जैसे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत जिसमें नमी रह जाता है तो उसी की वजह से एक कीड़े लग जाते हैं। तो बाकी सब में नहीं रहे। वहीं पे चना भी है, काला चना, चना का दाल, हरा देखिए मटर। आप यदि नज़दीक से इसको देखना चाहते हैं तो देखिए ये मटर में काले काले लगे हुए हैं और यही कीड़ा है, वास्तव में यही कीड़ा है ना मैडम? एक्सपायर हो गया है ये। एक्सपायर हो गया। मटर एक्सपायर हो गया, उसको हम बढ़िया से निकाल निकाल के रिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, इसको किस तरह से रिन्यू किया जाता है? अब साफ हो गया है सब। और अधिकतर जो गृहिणी महिलाएं हैं वो इस दर्द से ग्रसित होंगी, हमको पता है। तो आप यदि पहले ही सिक्योर होना चाहते हैं तो जब भी इसे कहीं आप स्टोर कर रहे हो तो इतना सुखा दो कि इसमें नमी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी हो गया तो उस समय लगेगा कि सब ठीक है। हम इसलिए इसको नहीं सुखाए, पता है क्यों? क्योंकि हम सोचे पटना का सामान है, खराब नहीं होगा। अच्छा, देख लीजिए मैडम जी को बड़ा गर्व था कि पटना का सामान है। सोचे कि पटना का सामान है, खराब नहीं होगा। सारा सामान मेरा पटना का ही था, उस समय मंगाए थे हम, दशहरा के पहले ही मंगाए थे। कुछ कुछ बनाएंगे, लेकिन दशहरा में बिजी हो गए, फिर दिवाली में बिजी हो गए, फिर छठ पूजा में बिजी हो गए, उसके बाद थोड़ा तबीयत खराब हो गया तो फिर बिजी हो गए। उस बिजी बिजी के चक्कर में ये कांड हो गया। अच्छा, तो हम सोचे, पहली बात हम सोचे कि पटना का सामान है, खराब नहीं होगा। नहीं तो हम सुखाते यहाँ गेहूं धो धो के सुखाते हैं, हाँ, मकई धो धो के सुखाते हैं, और ये सब नहीं सुखाते हैं। मसाला सारा धनिया उनिया धो धो के सुखाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमको लग रहा था, घमंड ही कहिए, कि पटना का सामान है, खराब नहीं होगा। लेकिन पटना का सामान में भी दाग लग गया। पटना का सामान भी खराब हो गया, नजर लग गई। बताए ना, तो इतना हम गेहूं धो धो के सुखाते हैं, मन के मन। इसको सुखाने में हमको क्या था, धूप में पसार देते, सूख जाता। लेकिन ज्यादा मेहनत था नहीं, लेकिन हमको घमंड था कि पटना का सामान है, खराब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। आज छोड़े जो छूट गया बेचारा। देखिए मैडम ये हाथों में ली हुई हैं और देखिए जो इसमें कीड़ा लगा हुआ होगा उसमें या तो थोड़ा ब्लैक आपको दिखेगा और या फिर छेद लगा हुआ होगा। जैसे ये देखिए ब्लैक लगा हुआ है ना, वही कीड़ा है। ये पंख वाले कीड़े होते हैं मैडम, हाँ, समझे? उड़ता है। यदि आप पानी में इसको सिक्योर मैंने क्योर करना चाहते हैं तो इसको आप पहले पानी में रख के छोड़ दीजिए, जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। हाँ, नहीं, धूप में ही रखे थे तो उड़ गया था कितना। सबसे पहला चीज़ है कि महंगाई है इतना ज़्यादा कि आप इसको डायरेक्ट फेंक भी नहीं सकते हो। ये कैसे किलो देता होगा मैडम? ममता लगता है फेंकने में। तो 100 रुपया 150 रुपये किलो जरूर देता होगा। 120 रुपये किलो है। बताइए, 120 रुपया किलो है तो आप जो भी हमारे व्यूअर हैं बताइए कि क्या इसको फेंक देना चाहिए? ऊपर से लाने में भाड़ा भी तो लगता है, लाने में भाड़ा लगता है और 200 रुपये का पेट्रोल जलता है। जो लाते हैं उनके कंधा में दर्द हो जाता है। और जैसे कि होता ये है, हम लोग राशन लाते हैं मतलब,
तो राशन के दौरान में ही ये सब चीज़ें कभी कभी खाई जाती हैं, हमेशा तो खाई नहीं जा सकती नहीं, हैं। सब्जी जब निकलते रहता है तो हम लोग नहीं खाते हैं। सब्जी जब जेठ बैसाख में नहीं मिलता है, जेठ बैसाख के समय में सब्जी नहीं मिलता है, उसमें बहुत कड़कता हुआ धूप रहता है, तो उसमें सब्जी नहीं मिलता, तो ये सब चीज़ खाया जाता है। लेकिन अभी सब्जी भरपूर आ रहा है, जैसे गोभी है, मटर है, बंधा है, पालक है, सब्जी अभी भरपूर निकल रहा है, तो हम लोग सब्जी ज़्यादातर सब्जी ही खाते हैं। और इस मटर का यूज किस चीज़ में किया जाता है मैडम ज़्यादा? ज़्यादा इसको चाट बनाने में। देखिए, ये चाट वाले मटर हैं। और दिल्ली इलाके में जाओगे तो इसी को छोले कुलचे के तौर पर भी दिया जाता है। छोले है, छोला वाला मटर ही कहिए, ये छोला वाला मटर भी हो गया एक तरह से, है ना जी? छोला वाला चना होता है। नहीं नहीं, छोला वाला मटर होता है। छोला जैसे आप चाट खाते हो, फुचका खाते हो, तो जो छोला डालता है, तो छोला क्या उसमें चना डालता है वो? नहीं, यही रहता है। तब छोले चने, छोले वाले चने वो अलग चीज़ है, ये छोले वाली मटर है। देखिए एकदम नज़दीक से, इसमें कुछ क्लियर है। और किसको जिसको साफ़ किए हैं मैडम जी वो साफ़ है। 6 बजे से लगे हुए हैं इस ऑपरेशन के चक्कर में। अच्छा। इतना सारा ऑपरेशन करके बैठ गए हैं, कितना को डिस्चार्ज भी कर दिए बाहर। ये देखिए डिस्चार्ज है, ये सब ज़्यादा खराब है। हाँ, ज़्यादा खराब है उसको हटा दिए हैं, जो थोड़ा खराब है उसको, मैंने जो यूजेबल हो सकता था उसको यूज में लाया जा रहा देखिए है। ना, फूलने के लिए डाला ना इसको, तो 2 दिन रह गया है, तो इसमें पेड़ हो गया है, मतलब अच्छे अंकुरन हो गया इसका ना। देखिए, देख लीजिए, अच्छा है, इससे और अच्छा ही लगेगा वो। बहुत बढ़िया लगेगा, ये बहुत हेल्दी हो गया ये। और हेल्दी हो जाता है ये अंकुरित वाला। अंकुरित चीज और हेल्दी हो जाता है, तभी ना कहा जाता है मूंग अंकुरित करके खाइए, और या फिर क्या कहते हैं उसको, मेथी, उसको भी अंकुरित करके खाइए, चना अंकुरित करके खाइए, फायदा करता है। तो ये तो अंकुरित हो गया तो और फायदा ही करेगा। फायदा क्यों हो जाता है मैडम? ये हमको नहीं पता है अच्छे से। तो जो कमेंट में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट में बताइए कि ये फायदेमंद क्यों हो जाता है। तो फायदेमंद होने का कुछ रीजन है, तो आप ही रीजन बता दीजिए। वो अभी हम नहीं बताएंगे जब तक कमेंट में लोग नहीं बताएंगे। नहीं तो कहेगा लोग कि मतलब अपने वीडियो बनाते हैं और अपने ही ज्ञान छांटते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जिसके होता पास है ज्ञान होता है वही लोग तो छाटेंगे। हाँ, तो हम तो इसीलिए तो कमेंट में वीडियो तो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है, हजारों लोग इसको देखते हैं। तो जिनको कोई ज्ञान होगा, इससे रिलेटेड नॉलेज होगा, तो वो ज़रूर शेयर करेंगे। और शेयर करने का तो सबसे बेस्ट माध्यम है आपके पास। उधर देखिए छोटकी सोई हुई है, उसका बेड बिछाना है, बेड बिछाना है, उसका देखिए गर्दन सारा सामान इधर उधर आपको लग रहा होगा। कहाँ इधर उधर है, सब ठीक है, ये अरेंज है। हाँ, तो खाने का टेबल है, तो पानी उनी वैसा ही रहेगा डाइनिंग ना। टेबल है हमारा, हाँ, गजब है। देख कहाँ लीजिए, इधर टेबल उधर? कम बॉक्स से नीचे बना हाँ, हुआ ये है। कोई मतलब हो। पूरा सामान से भरा हुआ है। वो दवा उबा रहता था टांग के रख देते हैं। मैडम जी मंदिर भी घर में एक छोटा सा बनाई है, रूम में ही। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। कान्हा जी का मंदिर है। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना जाता। हम पहले राम जी और कृष्ण इन सब देवताओं से उतना लगाव नहीं होता था। समझे, दुर्गा माँ, शिव जी, इन सब से ज़्यादा होता था। अच्छा। लेकिन हम जब 8 क्लास में थे उसी समय हमको मथुरा जाने का मौका मिला। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इसीलिए आप हमको कहीं नहीं लेके जाते हैं। तो पूरा हम इंडिया टूर पर थे। पापा ने हम लोग भेजा था हमको, तो इंडिया टूर पर थे ना, तो जब मथुरा में गए ना तो लगने लगा, वृंदावन और गोकुल में तो जाइएगा तो लगेगा कि मतलब अलग वाइब से आ रहा है आपको। अच्छा। समझे, वहीं पर कभी राम बन के कभी श्याम बन के तृप्ति साक्या जो गाई थी, उनका गाना राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी तुम राम बन। कैसे हैं?
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। गाना ये जो था ना बहुत फेमस था। बहुत फेमस हुआ था, वहाँ पर ही हम कैसेट भी खरीदे थे। वो कान्हा जी का मंदिर है मेरा ऊपर, आप बोले तो याद आ गया। कान्हा को लाए हम, बहुत मन से लाए। देखिए मैडम जी कान्हा का गीत भी सुना दिए आपको, और इसी बीच मटर का स्थिति भी बता दी। तो ये भी एक जरूरी पोर्शन था हमारे लाइफ का। कान्हा को लाए हम, बहुत मन से लाए, बहुत उम्मीद से लाए, लेकिन उम्मीद पूरा नहीं हुआ मेरा। मीरा ने क्या कहा था बताए मैडम? मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना। तभी मीरा को इस जमाने ने दर्द दिया था, समझे। मीरा को जमाने ने दर्द दिया था, तब कुछ कृष्ण भगवान ने दिया। कृष्ण भगवान को तो वो चाहती थी, लेकिन जमाने ने उन पर भी लांछन लगा दिया। अच्छा, तो होता है। अब कृष्ण भगवान तो पहले से ही अटैचमेंट, रुक्मणी से शादी किए, राधा से प्रेम किया, उसके बावजूद वो प्रेम कर रही है, तो वो तो मीरा गलत कर रही है। मीरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा पत्नी नहीं बन पाई, अरे पत्नी प्रेयसी रही, प्रेमिका रही, पूरा ठीक है ना, प्रसिद्ध रही और प्रसिद्ध रही, समझे। और आज भी राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है, रुक्मणी का नाम नहीं दिया जाता है। कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं कि वो राधा ही थी जो रुक्मणी बाद में उनके लाइफ में आई थी। अच्छा, रुक्मणी बनकर आई थी, समझे। राधा का प्रेम आधा कभी नहीं था। राधा का प्रेम अमर है, जिस रूप में भी है। वो तो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। फिर मीरा को तो अपना दिमाग होना चाहिए ना। मीरा तो इधर राजपूत कन्या थी, हाँ, तो उसको अपना दिमाग होना चाहिए कि कृष्ण भगवान ऑलरेडी, तो उनको पता था कि कृष्ण को हम पूजने से मतलब ये थोड़े होता है कि कृष्ण आपके साथ बैठने उठने लगेंगे। दुनिया इतनी बुरी है कि वो अच्छे निगाह से देखेगी ही नहीं, ठीक है। देखिए दुनिया का कोई मतलब नहीं है मैडम। आप दुनिया करोगे ना, तब दुनिया आपके बारे में मतलब का आरोप लगाना चालू कर देगा। हमको एक बात बताइए, क्या अंबानी के परिवार में किसी की शादी किसी जात से हुई, किसी धर्म से हुई, किसी का चर्चा हुआ? पैसे वाले लोग हैं। ला, एक कह के आप हट गए। सीधा मतलब है उनको समाज से सरोकार नहीं है। इस तरह के बेतुकिया बातें करने वाले समाज से नहीं मतलब है, समझे। ये समाज किस काम का आपके होता है बताइए? तो समाज आप करते हो, क्या आप दुखी होते हो तो आपको 10 रुपये ला के देता है? नहीं है, बताइए। दुखी रहिएगा तो भी मजाक बनेगा, सुखी रहिएगा तो भी मजाक बनेगा। मजाक क्या, वार पीछे लग जाए, किसी तरह से इनको पीछे कर दिया जाए। एक केकड़ा और मछली की कहानी समझते हैं? नहीं। केकड़े को आप खुले बर्तन में भी माथा पर ढो के कहीं ले जा सकते हैं, वो नहीं गिरेगा। अच्छा। लेकिन मछली को आप बंद में भी ले जाइएगा ना, तो हो सकता है उछल को बाहर आ जाए। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? नहीं। मछली कहती है ना कि हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, पता है हमको ले जाने वाला हमको मार देगा, खा जाएगा। तो जो तुम यदि बच सकते हो और तुम प्रयास कर रहे हो, तो तुमको सपोर्ट करके और उसको ढकेल देते कि बाहर निकल जाओ, तुम क्या हो जाओगे? बच जाओगे। लेकिन केकड़ा क्या कहता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम मारे जा रहे हैं, तो तुमको कैसे निकलने देंगे? वो पकड़ के खींच लेता है। तो आज के ज़माने में जो मानव जीवन है ना, वो केकड़े के समान हो गया है, समझे। वो केकड़ा यदि वो कीचड़ में रहता है ना आदमी, तो वो चाहता है कि कोई आगे ना निकले, वो भी कीचड़ में ही रहे, समझे। तो आदमी को मछली बनना चाहिए, समझे। ब्राह्मणी होती है मछली, पता है ना आपको? पता है हमको। वो हमेशा आशीष देती है, तो विष्णु भगवान के अवतार ना, जो भी रहे। ब्राह्मणी होती है मछली और हमेशा वो आशीष ही देती है। मरती हुई मछली भी आपको आशीष दे के जाती है। लेकिन केकड़ा का ही मत बनिए। केकड़ा जीवन में दुख को दर्शाता है कि कोई भी आदमी आपको सफल होते देखना पसंद नहीं करेगा, समझे। देखते हैं ना आज यूट्यूब, फेसबुक, ये सब क्या है, झूठा दिखावा करके लोग सिल्वर बटन न जाने क्या क्या ले रहे हैं। अब मतलब हम झूठा, यहाँ ज़मीन खाली पड़ा है, चलो इसमें झोपड़ा बना के दिखा दो, लोग उसी को पसंद करेंगे। और ये मूर्खता का ही फायदा लोग उठा रहे हैं।
अमीर हो रहे हैं। खैर जो भी रहे, ये लाइफ की बातें हैं। आप चने पर फोकस कीजिए, मटर पर फोकस कीजिए। ये मटर अब धीरे धीरे साफ कर रही हैं मैडम। और हमारे व्यूअर्स, हमारे नज़रियों को यदि नज़रियों में कुछ गलती लगती है तो आप बोलिए, लेकिन हम रियलिटी बताते हैं। मेरी बातों से आप सहमत होंगे, क्योंकि जिस समाज की दुहाई देकर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको दुखी होने पर मजबूर करते हैं, तो उस समाज को ना ही माने तो बेहतर है। चलिए, मटर किस तरह साफ करना है आपको पता चल ही गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। मैडम जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सब कुछ तो आप कह ही दिए। फिर भी बोल दीजिए कुछ। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कीजिए। और मटर को साफ करने का तरीका अगर ना पता हो, हमारे वीडियो को देखकर सीख जाइए। और इस मटर का क्या मैंने करना इस तरह से यदि थोड़ा बहुत कीड़ा लग भी जाता है तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, फेंकने आप का उसको जरूरत साफ नहीं कर है, सकते हो, साफ कर सकते हैं। यूज में लाया जा सकता थोड़ा है। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग एक वीडियो फिर से डालेंगे। दनियामा सूर्य मंदिर पर जो अखंड कीर्तन हो रहा है, बड़ा मेला लगा हुआ है, झूले लगे हुए हैं, तो सबका एक वीडियो आएगा कल। वेट कीजिए उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।